गत वर्षर एसएसबी टीजीटी प्रश्नपत्रटी को देखा एवं सही हिसाब से एसएसडी मेन बाई आमे निजको प्रस्तुत करवा। तेबे चल आमे प्रश्नपत्र को जीवा। यही प्रश्नपत्रटी केवल संस्कृत विषय गुड़िक अच्छी जेहेतु आमर एसएसडी मेन ले केवल 100टी संस्कृतर प्रश्न आसब तेणुक सीडीओ पार्ट को ये ग्रहण करा जाय नहीं, केवल संस्कृत पार्टी ये आलोचना को निया जायछि। तेबे चल आमे प्रथम प्रश्न आरंभ करवा। प्रथम प्रश्नटी कौन अच्छी ना संस्कृत भाषायाः शिक्षण व्यवस्थाया ज्ञानात्मक लक्ष्यम आंग्ल भाषाया किम उच्यते। संस्कृत भाषार शिक्षण व्यवस्थार ज्ञानात्मक लक्ष्य को आंग्ल भाषा रे कौन कह जाए? कौन कह जाए ताले कह? ज्ञानात्मक लक्ष्य। ज्ञानात्मक लक्ष्य कौन कह जाए ना कॉग्निटिव एम। बोले आमर केतोटी लक्ष्य अच्छी ना 3टी लक्ष्य अच्छी। कौन कौन? गोटे हूँ ज्ञानात्मक, गोटे भावात्मक एवं आ गोटे कौन कौशलात्मक। ठीक है, 3टीर प्रश्न मन 3टीर आंग्ल नाम मन रख। जोटा हूँ ज्ञानात्मक कौन है आमर ना कॉग्निटिव एम, भावात्मक कौन है ना अफेक्टिव एम, आ संज्ञान कौशलात्मक कौन है आमर कोनेटिव एम। ठीक है, ये टिके लक्ष्य कर देखुच ये कोनाटिव आ कॉग्निटिव भितर बस टिके ही डिफरेन्स अच्छी, नले सांगे सांगे तर तर मारदेले एन जगह जी खाली टिके देखुच तो गोटे गोटे लेटर खाली एपट सेपट हेले ये गोटे 2टी लेटर एपट सेपट अच्छी। बस तर तर एमती भूल कर ना, ठीक से लक्ष्य कर, ठीक से पढ़। कोनाटिव कॉग्निटिव पिला पढ़ु पढ़ु तर तर कॉग्निटिव जगह कोनाटिव भी मारिदेवे। तेणुक ऑप्शन गुड़ी ठीक भाव में पढ़। ठीक है, तापर चल 24 नंबर प्रश्न देख। ऊपर प्रश्न सहित 24 नंबर प्रश्न केमिति संबोधित होई गछि देख। अफेक्टिव एम इत्यस्य संस्कृत अनुवाद कह। जो अफेक्टिव एम को आम कौन कहले? अफेक्टिव एम कहले कौन ना भावात्मक लक्ष्य। आमर जो 3टी लक्ष्य अच्छी भावात्मक लक्ष्य हूँ 2 नंबर लक्ष्य। प्रथमे ज्ञानात्मक, द्वितीय भावात्मक, तृतीय कौशलात्मक। ताले आमर कौशलात्मक कौन कह जाए? कौशलात्मक को कहगला कोनाटिव एम। ठीक है, भावात्मक को कहगला अफेक्टिव एम, ज्ञानात्मक को कहगला कॉग्निटिव एम। पाईगले आम 3टी लक्ष्य आंग्ल नाम। ठीक है, तापर प्रश्न टी चलो। भाषा श्रवण मात्रेण व्यावहारिक पद संयोजना बोध केन भवति। भाषा शुणा मात्रे आमर जो व्यावहारिक पद संयोजनार जो बोध हुए ताहा का द्वारा होता है? ज्ञानात्मक लक्ष्य द्वारा होता है ना भावात्मक लक्ष्य द्वारा होता है ना कौशलात्मक लक्ष्य द्वारा होता है ना मूल्यांकन आत्मक लक्ष्य द्वारा होता है? क्या द्वारा होता है? यहाँ आमर कौशलात्मक लक्ष्य द्वारा ही होता है। कौशलात्मक लक्ष्येण किं भवति? व्यावहारिक पद संयोजना बोध भवति। ठीक है, ऑप्शन ए हम उत्तर। से भाई प्रत्येक जो आम 3टी लक्ष्य अच्छी कौ लक्ष्य कौन कौन हो तार जो 5-6टी नेका बिंदु अच्छी से बिंदु गुड़िक मन रख। जमी आम एलटीआर एथर पचारा सर्वांगीण विकास क्यों लक्ष्य हुए? सर्वांगीण विकास ना भावात्मक लक्ष्य हुए सर्वांगीण विकास। आ गोटे पचारा विशिष्ट ज्ञानम कौटी दि जाए ना विशिष्ट ज्ञान ज्ञानात्मक लक्ष्य मिले। ठीक है, ये सब एलटीआर आसला से प्रश्नपत्र भी आगू देखा आम आ गोटे क्लास रे आज बस ये देख। तापर चलो 28 नंबर प्रश्न को चलो। भारत वर्षे कस्मिन् वर्षे त्रिभाषा सूत्रम प्रणीतम। जो भारत वर्ष रे केउं वर्ष त्रिभाषा सूत्र प्रणीत है ना 1956 मसीह। केबे? 1956 से भाई अन्य शिक्षा आयोग गुड़िक मन रख कौन वर्ष कौन करा जाइथिला सब। ठीक है, चलो यही प्रश्नपत्र टी पूरा सिटी बही ही आसीला। से अन्य कौन से बही नहीं नथला, किंतु एथर एसएसडी प्रिलिम्स रे से उदय शंकर झा बही मध्य प्रश्न पचारिथिला। तेणु से निश्चय से सिटी बही एवं उदय शंकर झा बही 2टी बही नहीं प्रश्न कर। तेणुक उभय बही को देखी पढ़ी आमको परीक्षा प्रस्तुत होगा पड़ो। ठीक है,
तापर देख छात्रस्य स्वयं शिक्षण पद्धति ही आंग्ल भाषाया किमुच्यते। आमर जो अच्छी स्वयं शिक्षण तार केतोटी बिंदु अच्छी 6टी बिंदु अच्छी। स्वयं शिक्षण बा पूर्णांग शिक्षण जाको कुआउची सेठी जो 6टी बिंदु अच्छी जो 6 भाग ताको विभक्त करा जायछि तार आंग्ल नाम गुडी को मध्य मन रखिबो। स्वयं शिक्षण सामग्री बा पूर्णांग शिक्षण रो जो 6टी बिंदु एटी कौन पचारछि प्रश्न रे ना स्वयं शिक्षण पद्धति पचारछि। स्वयं कहले कौन स्वयं कहले सेल्फ शिक्षण कहले कौन जानछ तमे लर्निंग जानछ सेल्फ लर्निंग। साधारण इंग्लिश ज्ञान थिले भी आमे सब को ठीक करि परिबा। ठीक है तापर देख से जो देछि हमर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एटा कार अर्थ है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रे स्वयं व्याख्यान से बड़ी सेल्फ इवैल्यूएशन। सेल्फ मान तो तुम सब जान लो सेल्फ माने कौन सब स्वयं 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 हो गला। एक्सप्लेनेटरी माने व्याख्यान इवैल्यूएशन माने मूल्यांकन डायरेक्टेड माने सेल्फ डायरेक्टेड कहले कौन निर्देशक स्वयं निर्देशक ये पाईगला ना चारिटा आउ दुटा कौन रहा आमर ताले सेल्फ मोटिवेशन स्वयं प्रेरणा। ठीक है यही जो अच्छी आमर से 6टी बिंदु को टे लक्ष्य कर तार आंग्ल नाम गुड़िक मन रखिबो। तापर देख छात्रस्य जिज्ञासाया समाधानार्थम स्वतः गवेषणाया आकांक्षा। छात्रर जिज्ञासा संवर्धन पाई से निजे जो गवेषणा करे जो आकांक्षा रखे ताको कौन कह जाए से गवेषणार जो आकांक्षा को कौन कह जाए ना स्वयं व्याख्यान। पिला ये कौन करे ना निजर जिज्ञासा पूर्ति करने किसी ना किसी गवेषणा करे किसी ना किसी खोजे जोटा को स्वयं व्याख्यान कह जाए। से भाई निजक सी जिते मूल्यांकन कर निजक जो आकलन कर निजे केते कौन ज्ञान आहरण कला जो चेक कर कौन कर सेल्फ इवैल्यूएशन कर। ठीक अच्छे से भाया निजक जिते दिशा निर्देश कर जो गोटे मार्गरे से आग को बढ़ा को निजक प्रस्तुत कर निज प्रश्नर उत्तर निजे पाइबा निर्देशना देव से कौन हम ना स्वयं निर्देशक सेल्फ डायरेक्टेड हम। ठीक है से भाया स्वयं शिक्षण से कौन कर ना निजे निजे शिक्षा लाभ करने को प्रेरणा लाभ कर से केमिति भल भाव पढ़ी पार केमिति अधिक ज्ञान आहरण कर ज्ञान प्राप्ति करने से निज को निज जिते प्रेरणा देव प्रेरणा लाभ कर पाठ पढ़व से स्वयं शिक्षण। ठीक है तापर देख श्रवण कौशले डैश अंतर्भूतम आमर जो श्रवण कौशल अच्छी श्रवण कौशल को दुई भाग विभक्त करा कौन कौन गोटे हूँ आमर सामान्य श्रवण पुनः चयनात्मक श्रवण। ये सामान्य श्रवण कौटी अच्छी कि नहीं तर श्रवण कौशल किए जीव चयनात्मक श्रवण यदि कार मन पड़े ये भाषण दक्षता श्रवण आसे कि आसेनी मुखरता आसेनी पठन गति भी आसेनी सब कौटे आसे 3टी जाक ये 3टी जाक पठन रे आसे ये बड़ी पड़ा किए आमर चयनात्मक श्रवण एमती भी ठीक कर जदि कार हठात मन पड़लानी से आर गोटे काटिदेव भाषा दक्षता श्रवण पठन रे आसे मुखरता पठन रे आसे पठन गति पठन रे आसे तेणु चयनात्मक श्रवणटी श्रवण से श्रवण ही लिखाई आउ गोटे श्रवण अच्छी कि सीधा श्रवण कौशल तेणु मन रखा श्रवण कौशल आम प्रथम 2 भाग विभक्त गोटे सामान्य श्रवण आ गोटे कौन चयनात्मक श्रवण से भाई सामान्य श्रवण जो 5 प्रकार अच्छी चयनात्मक श्रवण जो 5 प्रकार अच्छी ताको मन रखिब एवं तार लक्षण गुड़िक मन रखिब केउटी कौ भली श्रवण हुए आ ता सहित दि जाइथिबा श्लोक गुड़िक भी मन रखिब। ठीक है तापर देख मौखिक शिक्षण प्रणाल्याम किम अंतर्भूतम मौखिक शिक्षण प्रणाली देछि आ मौखिक शिक्षण प्रणाली केतटा ना 2टा कौन कौन गोटे हूँ श्रवण आ गोटे हूँ भाषण। आम जो शिक्षण प्रणाली अच्छी फास्ट शिक्षण प्रणाली है 2 प्रकार गोटे है मौखिक आ गोटे है लिखित है गोटे कौन प्रथमटी है मौखिक द्वितीयटी है लिखित है लिखित शिक्षण प्रणाली मौखिक शिक्षण प्रणाली तारे लिखित किए किए आसवे लिखित आसवे लेखन आ पठन ये 2 जण लिखित आसती से श्रवण आ भाषण ये 2टी मौखिक आसती तेणु एटी जेहेतु भाषण ना केवल श्रवण देती मौखिक शिक्षण प्रणाली किए जीव ना श्रवण। ठीक है पठन गति छाड़ ये तो पठन अंतर्भुक्त। तापर देख धैर्येण श्रवणम किम उच्यते आम जो धैर्यपूर्वक श्रवण करवा ताको कौन कह
ଧୈର୍ଯ୍ୟପୂର୍ବକ ଶ୍ରବଣକୁ ଶାନ୍ତଚିତ ଶ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରା ମନକୁ ସ୍ଥିର କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶ୍ରବଣ କରିବା ତାହାକୁ ଶାନ୍ତଚିତ ଶ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ। ମନକୁ ଧୀର ସ୍ଥିର କରିବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂୟତ କରିବା, ସଂଯତ କରି ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠକୁ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ଶୁଣିବା ସେଇଟା ହେଲା ଶାନ୍ତଚିତ ଶ୍ରବଣ। ତାର ଗୋଟେ ଅଛି ନା ଶ୍ଲୋକ, ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନମ୍, ସେଇଟା ବି ପୁରା ମନେ ରଖିବ। ସେଇଭଳି ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମର, ଏଇଠି ଦେଖ ସବୁ ଶ୍ରବଣର ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଭେଦ ଦେଇଛି ତାକୁ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶ୍ରବଣ କେତେବେଳେ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରୂପରେ ଶୁଣିବା ତାହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶ୍ରବଣ କୁହାଯିବ। ବହୁବାର ଶୁଣିବା, ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଶୁଣି ଶୁଣି ସେ ବିଷୟଟିକୁ ଆମେ ପୁରା ବୁଝିଯିବା, ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ? ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶ୍ରବଣ। ତାପରେ ଅନୌପଚାରିକ ଶ୍ରବଣ। ଅନୌପଚାରିକ ଶ୍ରବଣ କହିଲେ କ'ଣ ନା ପାଠ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିନ୍ତୁ ପାଠ୍ୟ ବହିର୍ଭୂତ ବିଷୟ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ପାଠ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେଟା ହେଉଛି ଅନୌପଚାରିକ ଶ୍ରବଣ। ବାଧାହୀନ ଶ୍ରବଣ କ'ଣ? ଯେଉଁଠି କୌଣସି ବାଧା ନଥିବ, ବିନା ବାଧାରେ ଆମେ ଆମର ଶ୍ରବଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଚାଲିଥିବ, ସେଟା ହେଲା ବାଧାହୀନ ଶ୍ରବଣ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାହ୍ୟ ବାଧା ହେଉ କିମ୍ବା ଆନ୍ତରିକ ବାଧା ହେଉ ନଥିବ, ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରୁଥିବା, ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରୁଥିବା, ସେଠି କ'ଣ ହେବ ନା ବାଧାହୀନ ଶ୍ରବଣ। ଠିକ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଚାଲ। ଲୟଯୁକ୍ତ ପଠନମ୍ ଆଙ୍ଗ୍ଲ ଭାଷାୟା କିମ୍ ଅଭିଧୀୟତେ। ଆମର ଯେଉଁ ଲୟଯୁକ୍ତ ପଠନଟି ଅଛି ତାକୁ ଆଙ୍ଗ୍ଲ ଭାଷାରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ପଠନର ଯେଉଁ ବହୁତ ସାରା ପଠନ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଠନ, ସେ ପଠନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମର ଲୟଯୁକ୍ତ ପଠନଟି ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ରିଦିମ୍ ରିଡ଼ିଂ। ଲୟ କହିଲେ ରିଦିମ୍, ପଠନ ମାନେ ରିଡ଼ିଂ ହେଲା। ତ ସବୁଟା ଦେଖ, ରିଡ଼ିଂ 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 ମାନେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ପଠନ 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 ଗଲା। ଓରାଲ ମାନେ କ'ଣ? ମୌଖିକ, ତେଣୁ ମୌଖିକ ପଠନ ଓରାଲ ରିଡ଼ିଂ। ହୋମ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଗୃହ ପଠନ ହୋମ୍ ରିଡ଼ିଂ। ରିଦିମ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଲୟ ରିଡ଼ିଂ ମାନେ ପଠନ ଜାଣିଛ, ଲୟଯୁକ୍ତ ରିଡ଼ିଂ। ୱାର୍ଡ ବାଇ ୱାର୍ଡ ରିଡ଼ିଂଟା କ'ଣ? ଏସବୁ କେଉଁଟାର ଭେଦରେ ଆସେ? ଇଏ ଆକ୍ଷରିକ ପଠନରେ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଇଏ ହେଲା ୱାର୍ଡ ବାଇ ୱାର୍ଡ ରିଡ଼ିଂ। ୱାର୍ଡ କହିଲେ ଅକ୍ଷର ପଢ଼ିବା ଆମେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ରିଦିମ୍ ରିଡ଼ିଂ, ୱାର୍ଡ ରିଡ଼ିଂ, ଏସବୁ କାହାର ଭେଦ? ସ୍ୱସ୍ୱର ପଠନର ଭେଦ ଅଟେ ହେଲା। ମୌଖିକ ପଠନ ବି ସ୍ୱସ୍ୱର ପଠନର ଭେଦ ଅଟେ, ଗୃହ ପଠନ ବି ସ୍ୱସ୍ୱର ପଠନର ଭେଦ ଅଟେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଯାକ ଦେଲା, ଲୟଯୁକ୍ତ ପଠନ, ମୌଖିକ ପଠନ, ଆକ୍ଷରିକ ପଠନ, ଗୃହ ପଠନ, ଏ କାହାର ଭେଦ ଅଟନ୍ତି? ମାନେ ସ୍ୱସ୍ୱର ପଠନର ଭେଦ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ହେଲା। ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବ, ସ୍ୱସ୍ୱର ପଠନ 4 ପ୍ରକାର। ସେଇ 4 ପ୍ରକାର ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଲୟଯୁକ୍ତ, ମୌଖିକ, ଆକ୍ଷରିକ, ଗୃହ। ତାର ଆଙ୍ଗ୍ଲ ନାମ ବି ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତ ଚାଲ ତାପରେ ଯିବା। ଏ ସମୟ ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଲିଛି ହେଲା। ଯେହେତୁ ଏଥର 100ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, ସେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଭଳିଆ ପଚାରିବ, ବହୁତ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ। ତମେ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ବି ଭୁଲ କରିବନି। ଆଗେ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ କରିଯିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସୁନି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବ। ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ କେବଳ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଟାକୁ ତୁମ ଟିକେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗେ କରିଦେଇଯିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ରଖିବ। ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମକୁ ଟିକେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିବ, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଢ଼ିବ। ତାକୁ ସମାଧାନ କରିସାରିଲା ପରେ ସବୁଠୁ ଅତି କଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ତୁମ ପାଇଁ ଲାଗୁଥିବ ତାକୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରୁ ରଖିବ। এইଭଳିଆ କଲେ ଆମର କମ୍ ଭୁଲ ହେବ, ଆଉ ଆମେ ଆରାମରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଟିକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଲାଖିଯିବା, ଆମ ହାତରୁ ସମୟ ପଳାଇବ। ତେଣୁକରି 3ଟା ଷ୍ଟେପ୍ରେ ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ଦେଖିବ। ପ୍ରଥମେ ଅତି ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୃତୀୟରେ ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୃତୀୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଥିବ ନା ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ଥାର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ହେଲା ବେଳକୁ ସେଟା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝା ପଡ଼ିଯିବ। ସେତେବେଳକୁ ତୁମକୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା ବି ଲାଗିବନି, କାରଣ ତୁମେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ସମାଧାନ କରିପାରିଥିବ ହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ। ଚାଲ ତାପରେ ଦେଖ। ଗହନ ପଠନମ୍ ଆଙ୍ଗ୍ଲ ଭାଷାୟାମ୍ କିମ୍ ଉଚ୍ୟତେ। ଗହନ ପଠନକୁ ଆଙ୍ଗ୍ଲ ଭାଷାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡ଼ିଂ ହେଲା। ଗହନ ପଠନ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆଙ୍ଗ୍ଲ ଭାଷାରେ? ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡ଼ିଂ। ଆମର ଯେଉଁ ଆଉ ତାପରେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ରିଡ଼ିଂ କାହା କୁହାଯାଏ ନା ବିସ୍ତୃତ ପଠନ। ବିସ୍ତୃତ ପଠନ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ରିଡ଼ିଂ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ମିନିଂଫୁଲ୍ ରିଡ଼ିଂ କାହା କୁହାଯାଏ? ମିନିଂଫୁଲ୍ ରିଡ଼ିଂ କହିଲେ କାହା କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ତୁମେ ମାନେ କହିବ ମିନିଂଫୁଲ୍ ରିଡ଼ିଂ କାହା କୁହାଯାଏ? ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡ଼ିଂ କହିଲେ ମୌନ ପଠନ। ଠିକ୍ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପଠନ ଭେଦ ସବୁ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଠନ ଭେଦ, ତାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା।
जमिति हमर पठन फास्ट केते प्रकार मुखरता पठन भावग्रहणता पठन पठन गति एगुड़ा जो तीन भाग अच्छी फास्ट ताको भी मन रखिबो तार आंग्ल नाम मन रखिबो तार मुखरता पठन केते प्रकार ताको मन रखिबो तार आंग्ल नाम मन रखिबो भावग्रहणता पठन केते प्रकार ताको मन रखिबो तार आंग्ल नाम मन रखिबो ए जो इंटेंसिव रीडिंग टा कार इंटेंसिव रीडिंग होची भावग्रहणतार भावग्रहणता दी प्रकार गोटे गहन पठन गोटे विस्तृत पठन तेणु ये आम गहन पठन कथा पचार गहन पठन है इंटेंसिव रीडिंग आउ गोटे आमर कण विस्तृत पठन डेस्क्रिप्ट रीडिंग यही दुटी है आम भावग्रहणता रही दुटा भावग्रहणता को मुझे कहीदे भावग्रहणता मीनिंगफुल रीडिंग है साइलेंट रीडिंग है मौन पठन केते प्रकार ताको भी मन रखिब आमर कौटी केते प्रकार कौन अच्छी है तापर चलो रचना लेखन से नामांतरम किम आमर ये पुणी आसला लेखन कौशल रचना लेखर अन्य नाम कौन ना प्रबंध पुणी रचना केते प्रकार जो रचना लेखन अच्छी से केते प्रकार ताको मन रखार अच्छी ना से रचना लेखन होची दुई प्रकार कौन कौन जो लेखन कौशल गोटे है मौखिक रचना आ गोटे हूँ लिखित रचना मौखिक रचना कौन कौन ना मुक्त कथन कौतूहल कथन व्यगात्मक कथन से भाई लिखित रचना कौन वर्णना वाक्य संप्रसारण संलाप गल्प कथन एसबूर आंग्ल नाम मन रखिब कौटा मौखिक रचन जाऊँगी कौटा लिखित रचन जाऊँगी मन रखिब है जहाद्वारा कौन प्रकार भूल हेनी गोटे प्रश्न आम छाड़ानी है 100 ରୁ 100 प्रश्न अटेंड करवा 100 ରୁ 100 मार्क रखा चेष्टा करवा तापर अधस्तनेषु कह पाणि रचित व्याकरण ग्रंथ अधस्तनेषु कह पाणिनि रचित व्याकरण ग्रंथ ताले को एटा तो समस्ते जानते एटा कहारी भूल हेनी पाणिनि रचित व्याकरण ग्रंथ ना हूँ अष्टाध्यायी वार्तिक किए लिखिले कात्यायन काशिका जयन आमर जयादित्य वामन से प्रक्रिया कौमुदी ये टी मोर लेखक नाटा मन पड़ूनी यहाँ मुझे कमेंट कहीदेवी तापर चलो देख व्यावहारिक व्याकरण आंग्ल भाषा कि मुच्यते केते आंग्ल नाम पचार देखुच तो चलो व्यावहारिक व्याकरण आंग्ल भाषा कि मुच्यते ना फंक्शनल ग्रामर आमर जो व्याकरण अच्छी ताको दुई भाग में विभक्त कराई गोटे हूँ फॉर्मल ग्रामर आ गोटे हूँ फंक्शनल ग्रामर गोटे है औपचारिक व्याकरण आ गोटे है अनौपचारिक व्याकरण बा तात्विक व्याकरण बा व्यावहारिक व्याकरण आ जो फंक्शनल ग्रामर आ गोटे अन्य नाम कौन ना छद्म व्याकरण एटी केवल आमको व्यवहारगत प्रयोग विषय शिखा जाए एटी फॉर्मल ग्रामर आमको नियम पूर्वक पाठ करा जाए तेणु यहाँ हूँ औपचारिक एटा हूँ अनौपचारिक ठीक है ये लांगुएज भी तुम सहित खेल सी एलटीआर ये पचार औपचारिक व्याकरण कौन अनौपचारिक व्याकरण कौन प्राथमिक स्तर में कौ प्रकार व्याकरण ग्रहण करा जाए औपचारिक व्याकरण ना अनौपचारिक व्याकरण प्राथमिक स्तर में जब पचारा ताले अनौपचारिक व्याकरण प्राथमिक स्तर में आम एते पूरा उपचारात्मक पढ़ा जाए से व्यवहार विषय बेसी ध्यान दि जाए व्यवहार उपर बेसी ध्यान जाए व्यवहार मध्यम व्याकरण अध्ययन कर प्राथमिक स्तर में फंक्शनल ग्रामर यूज अधिक हुए ठीक है तापर देख व्याकरण से कंठस्थीकरण प्रणाली जो व्याकरण कंठस्थीकरण प्रणाली केउठी हुए पाठ्यपुस्तक प्रणाली ना पारंपरिक प्रणाली ना भाषा संसर्ग प्रणाली ना परियोजना प्रणाली कौटी हुए ये देख इंग्लीश ना भी मन दे सब ताको मन रखदब ना पारंपरिक प्रणाली रे कह जाए ना कंठस्थीकरण अधिक यूज कौटी हुए ना पारंपरिक प्रणाली रे ये सब किसी मन रखा पड़े सबकि सूत्र व्याख्या टीका सबकि मुहर थाए कौटी आम पारंपरिक प्रणाली तापर देख भाषा संसर्ग प्रणाली रे कौन हुए ना भाषा संसर्ग प्रणाली रे व्याकरण को अधिक ध्यान न दि जाए भाषा पर अधिक ध्यान दि जाए जहाद्वारा पिला माने अधिक क्लेश अनुभव करेंगे ना सहजरे भाषा अध्ययन करें ठीक है तापर चलो देख हाँ आउरी गोटे रहा पाठ्यपुस्तक प्रणाली ये पाठ्यपुस्तक प्रणाली को कौन कह जाए गतानुगतिक प्रणाली कह जाए है गतानुगतिक प्रणाली पाठ्यपुस्तक प्रणाली को कह जाए तापर देख व्याकरण से
आधुनिक विज्ञान आधारित प्रणाली व्याकरणर जो व्याकरण पाठरे जो आधुनिक विज्ञान भित्तिक प्रणाली कोटा ना ह्यूरिस्टिक प्रणाली। ह्यूरिस्टिक प्रणाली आ गोटे अन्य नाम कौन प्राक्सैद्धांतिक प्रणाली जोटी आगे सिद्धांतर उपस्थापन करा जाए ताको प्राक्सैद्धांतिक प्रणाली मध्य कहा जाए। आधुनिक विज्ञान भित्तिक प्रणाली मध्य कहा जाए ह्यूरिस्टिक प्रणाली। ठीक है तापर मन रखियो सब भाषा संसर्ग प्रणाली कहले डायरेक्ट लैंग्वेज मेथड, परियोजना प्रणाली कहले प्रोजेक्ट मेथड, ह्यूरिस्टिक प्रणाली कहले ह्यूरिस्टिक मेथड, सेटा पारंपरिक प्रणाली कहले ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है तापर देख डॉक्टर भंडारकर मतेन अनुवाद पद्धति मुख्यतः डेस विभक्ता। यहाँ बहुत थर पचारची पोस्टेड क्वेश्चन देख तुम्हें प्रीवियस क्वेश्चन जहाँ उठेब निश्चय 3-4 थर अधिक ये प्रश्न पूरा सेम क्वेश्चन ही पचार डॉक्टर भंडारकर मतरे अनुवाद पद्धति मुख्यतः केते भाग विभक्त केते भाग विभक्त ना 4 भाग समस्ते जानते 4 भाग कौन कौन ना प्रथम है व्याकरण आधारित पाठ, दुई अभ्यास, तृतीय संस्कृत मातृभाषा अनुवाद, चतुर्थ कौन मातृभाषा संस्कृत अनुवाद। ये 4 भाग विभक्त से पचार केते बार विभक्त अच्छे ना तार केतोटी सोपान अच्छे ये लिखिपर 4टा। ठीक है तापर देख क्रियाकारकादीनि रूपेण कृता अनुवाद पद्धति। क्रियाकारकादि रूप करा जाउथबा अनुवाद को कौन कह जाए जोटी आम क्रिया को देखा कारक को देखा ए सब को लक्ष्य कर जोटी आम अनुवाद करवा नियम पूर्वक ताको कह जाए व्याकरण आधारित पाठ ग्रामर बेस्ड टीचिंग है जोटी क्रिया को भी लक्ष्य करा क्रिया अनुसार कारक को भी मध्य लक्ष्य करा देखिए जो अनुवाद कार्य होतुबो ताको कह जाए व्याकरण आधारित पाठ। अभ्यास रे केवल आम अनुवाद अभ्यास करवा आउे तो जना पड़ी संस्कृत मातृभाषा अनुवाद संस्कृत मातृभाषा अनुवाद करवा और मातृभाषा संस्कृत अनुवाद करवा ये सबुठार मन रख इंग्लीश नामटा सब देती सब मन रख। हर्बटीय पद्धति ही पूरा डे सहित परिचित आम जो हर्बटीय पद्धति अच्छी हर्बट पद्धति आम जो कहते पूर्वर कौन जाना था बुझा पड़ा ये भी प्रीवियस क्वेश्चन ये भी स्टेटर पचार जाइए प्रश्न पचार आसुच्छी पंचपदी कह जाए है हर्बट पंचपदी। ठीक है तापर देख ये पचारा हर्बटर पूरा नाम कौन ताका पूरा नामटी कौन थिला तमें मैंने लिख कमेंट रे पूरा नामटी कौन थिला हर्बटर से प्रत्येक विधि जो मान जनक अच्छा से जनक मान ना भी मन लिख तुम्हें मैंने हर्बटीय पद्धति है परिमार्जितेषु सोपानेषु अंतर्भूतम। जो फास्ट हर्बटीय पद्धति के 5टा आम पढ़ले 5टा थिला बोली किंतु एबे सेटा केतरा हो जाइए 3टा हो जाइए से 3टी कौन कौन जो हर्बटीय पंचपदी थिला ताको एबे जो 3टी करा जाइए हमर से 3टी कौन कौन परिमार्जित रूप जो शिक्षादान क्षेत्र जो 3टी सोपान गृहीत है कौन कौन ना उपक्रम सोपान उपस्थापन सोपान प्रयोग सोपान ये 3 भाग व्यक्त कराई। देख कौ सोपानटी अच्छी ये उपस्थापन अच्छी कि नाही आमर उपक्रम अच्छी कि नाही ताले कौन अच्छी ये आमर प्रयोग सोपानटी अच्छी यहीटा को ही ग्रहण कराई ये सब पंचपदी ग्रहण कराई तापर देख साहित्य गद्य शिक्षण का पद्धति ही उपयोगिनी। साहित्यर गद्य शिक्षण केउ पद्धति को उपयोग करा जाय थाए कहा उपयुक्त पद्धति कौटा होता है ना प्रत्यक्ष पद्धति। गद्य शिक्षण प्रत्यक्ष पद्धति पद्य शिक्षण परोक्ष पद्धति है मन रख परोक्ष पद्य प्रत्यक्ष गद्य। ठीक है आरोह अवरोह कौन आरोह अवरोह व्याकरण ओडिशा रे बहुल मात्रा रे आरोह अवरोह पद्धति माध्यम रे ही व्याकरण पाठ करा जाय थाए। ठीक है चलो तापर देख पद्य भाग पठने उपयुक्ता पद्धति का आमे जो पद्य पाठ ये पचारा सांगे सांगे ऊपर गद्य तले फुंदेला पद्य केते सहज सहज क्वेश्चन ये आसीथिला तथापि आमर भूल हुए कौन पाई कारण आम परीक्षा रे टी अधिक चिंतित हो जाती मोर हम ना नहीं मो परीक्षा कर पास कर मोर कौन हम ये सब चिंताधारा मुंड को आसे मुझे फेल हो कौन हम मुझे पास कर कौन हम ये सब किसी भावन जहाँ हूँ
आगे आमको से 2 घंटा पूरा परीक्षा पेपर पर दबार अच्छे टिके मुंड एपट सेपट हेले जानी पाठ भी भूल हम तापर आमको बहुत कष्ट सहवाक पड़ो तेणुक हाथ जावाक दियो ना मन लगे परीक्षा प्रश्नपत्र को देख उत्तर देव तापर देख आरह पद्धति ही अपि डैश उच्यते यही सब ए प्रश्नटी भी ओस्टेट बहुत थर पचार आरोह पद्धति अन्य नाम कौन ना आरोह पद्धति को कौन कहुए ना आविष्कार पद्धति एगुड़ा आविष्कार पद्धति कहार अन्य नाम यही प्रश्नटी से बुले बंकई 3-4 थर अधिका पचार सारा यहाँ पुणी भी पचार जेपर्यंत सिलेबस अच्छी से पर्यंत पचार तेणुक मन रख सब पद्धति अन्य ना गुड़ाक मन रख आरोह पद्धति है कौन गोटे आविष्कार पद्धति आगमन पद्धति मनोवैज्ञानिक पद्धति डाल सब आरोह पद्धति जहाँ इंग्लीश कह जाए इंडक्टिव मेथड है से मन रख प्रत्यक्ष पद्धति डायरेक्ट मेथड मातृविधि भी कहुए ये सब पद्धति जार जार अन्य नाम अच्छी सब गोटे जगह नोट करवा मन रख उदाहरण माध्यम संज्ञा निरूपणम किम पुणी देख ये प्रश्नटी भी पुणी पचार ये प्रश्न भी आगु बहुत थर पचारि सारी उदाहरण माध्यम आम संज्ञा जो निरूपण करवा तो कौन कहवा ना आरोह पद्धति बा आगमन पद्धति बा इंडक्टिव मेथड ये कौन करा जाए ना उदाहरण सूत्र को जाती आम कौटू ना उदाहरण सूत्र को बा स्पेसिफिक रु जेनेराल को जाती आम कौटी आरोह पद्धति से अवरोह पद्धति कौन हुए ना जेनेराल स्पेसिफिक आसती आम जेनेराल स्पेसिफिक आसती सूत्र रु उदाहरण को आसती कौटी आम अवरोह ठीक है तार प्रत्यक्ष पद्धति जो भाषा से भाषा पढ़ा आम कौन कहवा प्रत्यक्ष पद्धति जो भाषा आम पढ़ाऊा से ही भाषा को सही भाषा पढ़ेगा है प्रत्यक्ष पद्धति आ परोक्ष पद्धति आमर पद्य साहित्य उपयोग करा जाए परोक्ष पद्धतिर चलो तापर सूत्रात्मक ज्ञानतः विश्लेषणेन का पद्धति उपयुक्ता एवं ऊपर कहली देख से ही प्रश्न केते सहज सहज प्रश्न सूत्रात्मक ज्ञान रो विश्लेषण का जो पद्धति अच्छी विश्लेषण का पद्धति उपयुक्ता ना अवरोह पद्धति प्रथम सूत्र आइला माने सीधा अवरोह है एटी अनेबार ना चलो व्याकरण व्याख्यानम कतिविधम जो व्याकरण रे व्याख्यान केते प्रकार व्याख्यान होची 6 प्रकार कौन कौन 6 प्रकार व्याख्यान सेटा टिके मन रखि दियो व्याख्यान हमरे कौन कौन 6 प्रकार अछि पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य योजना आक्षेपार्थ समाधानम व्याख्यानम षड्विधम स्मृतम एई बळे हमर व्याख्यान 6 प्रकार अछि से 6टीर ना मन रखिब आ क्योंटी कौन करा जाए सेटा क्यों मन रखिब हला अल्पाक्षरम कस्य लक्षणे अंतर्भूतम अल्पाक्षर कहार लक्षण अटे ना सूत्र आउरी गोटे देखला विक्षेपर संक्षेप होची सूत्र बहुत सारा कथा को जतले हम लघु करी कहबा ताको कौन कहबा सूत्र कहबा हला से बळे भाष्यर लक्षण कौन मन रखिब ए सब व्याकरण दर्पण रे अछि हला व्यासर लक्षण कौन रखियो आमर विग्रहर लक्षण कौन मन रखियो विग्रहर लक्षण बोधे पचार थे कौटे आमर यही प्रश्नपत्र कि कौटे गोटे प्रश्नपत्र पचार थे विग्रह ओ स्टेट कौटे ताको भी मन रखा तापर देख पद्यभाग से प्रतिश्लोकम साधारणतः कतिपादा ये प्रश्न भी रिपीटेड क्वेश्चन ये भी स्टेट बहुत थर पचार बारंबार कहते कि जेकोसी भी परीक्षा दियो तुम्हें PYQ निश्चय प्रैक्टिस करिवो जोटी बहुत सारा प्रश्न हमको मिलिवो पद्य भाग केते थाए साधारणतः कति पादा ना 4 पादा ओटी पद्य भाग रे बा श्लोक रे गोज पद्य भाग रे श्लोक रे हला चलो तापरे श्लोक पाठे का पद्धति ही उपयुक्ता श्लोक पाठ रे केउ पद्धतिर उपयोग करा जाय ना श्लोक पाठ रे हमर अन्वय पद्धतिर अन्वय केते प्रकार खंडान्वय पुनः दंडान्वय ये 2 भाग प्रथम भाग कराई खंडान्वय आ दंडान्वय रे ठीक है तब देख अन्वय पद्धति ही विशेषतः कतिविधा देख सांगे सांगे से फास्ट बचला श्लोक पाठ का पद्धति ही उपयुक्ता अन्वय पद्धति पुणी सांगे सांगे बचला अन्वय पद्धति विशेषतः कतिविधा
ना द्विविध कौन कौन ए कहली मो संगे संगे खंडान्वय आ दंडान्वय दुईटा अच्छे है। तापर देख गट्य गद्य पाठ योजनायां संरचनायाः आंग्लानुवाद डैश आम जो गद्य पाठ योजना रे संरचना कहले कौन कह संरचना आंग्ल नाटी पचारा केते आंग्ल ना इंट्रोडक्शन को आम कौन कहती उपक्रम गला ये हेनी एम कहले लक्ष्य ये हेनी समरी कहले सारांश ये भी हेनी ताले बढ़ला कौन स्ट्रक्चर जार मन ना काटिकुटाई कर आगे ऑप्शन रे काटिदेव तापर आपे उत्तर बलिकी रहिबो स्ट्रक्चर है संरचना है। तापर देख परिभाषाया आंग्ल प्रतिशब्द डैश पुणी पचारा परिभाषा कहले तार आंग्ल नामटी कौन जो परिभाषार आंग्ल नामटी कौन ना ग्लोसरी है। परिभाषार आंग्ल नाम है ग्लोसरी। तापर देख प्रस्तुतिकरण से आंग्ल प्रतिशब्द केते आंग्ल ना चलो प्रस्तुतिकरण पुणी आंग्ल नाम देला प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण नाम प्रेजेंटेशन प्रयोग एप्लिकेशन उपक्रम इंट्रोडक्शन सामान्यकरण जनरलाइजेशन ठीक है। चलो तापर कंटेंट डिवीजन संस्कृत भाषा या कि कंटेंट डिवीजन कहले विषय विभाग अच्छी कंटेंट डिवीजन है। तापर उद्देश्य कहले कौन ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य कौन कह जाए उद्देश्य को कौन कह जाए ये मन रख और उद्देश्य को कौन कह जाए उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्टिव्स है। तापर देख नाट्यम कुत्र अंतर्भूतम नाट्यटी केउटी अंतर्भूत नाट्यटी हूँ दृश्य रे जो दृश्य काव्य रे नाटक नाट्यटी अंतर्भूत है। तापर उद्देश्यम किम यही सांगे सांगे मुझे कही उद्देश्य कौन कह जाए ना उद्देश्य कह जाए ऑब्जेक्टिव। तापर देख से इवालुएसन कौन कह जाए आम सब देखी देखी जावा इवालुएसन कहले मूल्यांकन कनक्लूजन कहले सिद्धांत जोटा हमारे शेष में आसो कनक्लूजन पूरा लास्ट को इंट्रोडक्शन कहले उपक्रम। तापर पाठ्य योजना यहाँ ज्ञानात्मिका पाठ्य योजना का ज्ञानात्मिका तो ये देखुच नॉलेज लेसन प्लान आ सीधा एटा कौशल स्किल है कौशल हेनी है नॉलेज लेसन प्लान है पाठ्य योजना या ज्ञानात्मिका पाठ्य योजना है। तापर आदर्श पाठ्य योजना या प्रथम सोपानम किम पाठ्य योजना प्रथम सोपान ही उपक्रम होता है आउ कौन से आदर्शभूत अधिक टी आम रंजित कर आदर्श पाठ्य योजना या प्रथम सोपान हो उपक्रम है। तापर देख शिक्षण सामग्री मध्य स्वीकृतम या भर शिक्षण सामग्री मध्य कौटा को ग्रहण करा जाए आदर्श स्वस्वर पठनम सरब पठनम से स्वस्वर पठन जहाँ सरब पठन सी है। पूर्वार्जित ज्ञान परीक्षा ये कहीं जीव ये आम शिक्षण सामग्री रे उद्देश्य ज्ञापन ये भी शिक्षण सामग्री रे कहीं जीव ना श्याम फलक कार्य श्याम फलक हूँ शिक्षण सामग्री रे जाए तेणु श्याम फलक कार्यटा शिक्षण सामग्री रे जीव है। तापर देख चित्र प्रदर्शनम कुत्र स्वीकृतम जो चित्र प्रदर्शन टी कौटी करा जाए ना शिक्षण सामग्री रे करा जाए आदर्श वाचन रे नुहे कि बोध ज्ञान परीक्षा रे नुहे कि शब्द ज्ञान नुहे शिक्षण सामग्री रे चित्र प्रदर्शन करा जाए चित्र देखा जाए। तापर आसला आमर सरीगला आमर कौन सरला शिक्षण पाठटा सरला एवं आमर आसला व्याकरण शब्द रूप पति शब्द से तृतीयक वचने जो तृतीय एक वचन रे कौन रूप अटे ना पत्या चतुर्थी रे पत्ये पंचमी षष्ठी रे पत्यु पति कौटी हुए तुम्हें माने कह पति रूपटे कौटी हुए है सबू तो मुझे कहि तुम्हें मैंने कौन कह पतिटा तुम्हें कह। तापर बारी शब्द से ये कौन भूल टाइपिंग अच्छे बोधे है बारी शब्द से द्वितीय बहुवचन डैश रूपम बारी शब्दर द्वितीय बहुवचन रे डैश रूप बारिणी बारिणी है प्रथमा बहुवचन रे जा रूप द्वितीय बहुवचन रे भी से रूप
ସେଇଭଳି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିବଚନରେ ଯାହା ରୂପ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱିବଚନରେ ସେଇ ରୂପ। ଲାବାରିଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱିବଚନ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିବଚନରେ, ଆଉ ବହୁବଚନରେ ହେଲା ବାରିଣୀ। ଏଇଟା ହେଲା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱିତୀୟାୟାମ, ସ୍ତ୍ରୀ ଶବ୍ଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ କ'ଣ ହବ? ସ୍ତ୍ରୀ ଶବ୍ଦର ନା ତିସ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତିସ୍ର, ଇଏ ନୁହେଁ ଇଏ ନୁହେଁ ଇଏ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଚାଲ ଶବ୍ଦ ରୂପ ଧାତୁ ରୂପ ଏଇଟା ସବୁ ମନେ ରଖିବା ହେଲା ତମର ଦାୟିତ୍ୱ, ତାକୁ ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଗୋ ଶବ୍ଦସ୍ୟ ସପ୍ତମୀ ଏକବଚନେ ଡେସ୍ ରୂପମ୍ ଭବତି ନା ଗବି, ସପ୍ତମୀରେ ଗବି ହେଲା। ଗବାମ ତ ନୁହେଁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୋହ କୋଉଠି ହୁଏ, ଗବା କୋଉଠି ହୁଏ, ଏଇଟା ସବୁ ମନେ ରଖିବ ତମେ। ଗାବହ ଏଇଟା ସବୁ ଶବ୍ଦ ରୂପ ମନେ ରଖିବ, କୋଉଠି କ'ଣ ରୂପ ହୁଏ ହେଲା। ତାପରେ ଚାଲ ଆ ଗମ ଲିଙ୍ଗ, ଭୁଲ ପଡି, ଆ ଗମ ଲଙ୍ଗ ବା ଲଙ୍ଗ ଲକାର ହେଲା। ଲଙ୍ଗ ଲକାରରେ ଗମ ଧାତୁର ଆ ଉପସର୍ଗ ପୂର୍ବକ ରୂପ କ'ଣ ହୁଏ? ପ୍ରଥମ ଏକ ପୁରୁଷରେ, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନରେ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଆଗଚ୍ଛତ, ଏଟା ହବନି। ଆଗଚ୍ଛତ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ହଉନି, ଆଗଚ୍ଛତ ବି ହବନି, ଆଗଚ୍ଛ ବି ହବନି, ଆଗଚ୍ଛତ ହବ ହେଲା। କାରଣ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନରେ ଦେଇଛି, ଲଙ୍ଗ ଲକାର ଦେଇଛି। ଛାଡ଼। ତାପରେ ଦେଖ ନିସ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ? ନି ସିଦ୍ ଘଏ, ଏଇଠି ଏଇ ୟାର ରୂପଟି କ'ଣ ହବ? ଏଇ ଯଦି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ମିଶେଇବା ତାହେଲେ ରୂପଟି କ'ଣ ହବ? ନା ନିଷେଧ ହେଲା। ନିଷେଧ। ଆମେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଆମେ କେମିତି ଘୟ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ କେମିତି ଆମ ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ହୁଏ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଆଗକୁ ପୁଣି ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ନା। ଉପାଧ୍ୟାୟ, ଉପଧା ହେଲା, ଏଠି ଟିକେ ଟାଇପିଂ ଭୁଲ ହେଇଛି। ଉପାଧ୍ୟାୟ, ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଉପଧାରେ କ'ଣ ହେଲା? ଯଦି ଇ ଉ ଥାଏ, ଉପଧା କହିଲେ ଅଲନ୍ତ୍ୟସ୍ୟ ପୂର୍ବ ଉପଧା, ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣର ପୂର୍ବରେ ଥିବା ବର୍ଣ୍ଣର ଯେଉଁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ତାକୁ ଉପଧା କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ସିଧି ଅଛି ନା, ଦେଖ ଏ ଧାତୁ କ'ଣ? ସିଧି ଧାତୁ। ଏଠି ଉପଧାରେ କିଏ ଅଛି? ଯଦି ଆମେ କରିବା ସ ଇ ପୁଣି ଧ ହେଲା କି ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଉପଧାରେ କିଏ ଅଛି? ଇ ଅଛି। କ'ଣ କହିଲା ନା ଉପଧାରେ ଯଦି ଇ ଉ ଥାଏ ତାହେଲେ ତାର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୁଣ ହେଇଯାଏ। ଗୁଣ ହେଲେ ଇର ଗୁଣ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ପିଲେ? ଇର ଗୁଣ ହେଲେ ଏ ହବ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଯଦି ଇର ଗୁଣ ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇଟା ସେଇଟା ମିଶିବ ନା ନାହିଁ ସରେ, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସେ ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ? ନି ଅଛି, ପୁଣି ଆଇଲା ନି, ନିଶେ ହେଇଗଲା ନା ନାହିଁ? ଏଠି ଧ ଅଛି। ଘୟରୁ କ'ଣ ରୁହେ? ଘୟ ଯେଉଁ ଅଛି, ଘୟ ପ୍ରତ୍ୟୟରୁ ଅବଶେଷ ହୋଇ କ'ଣ ରହେ? ଘୟରୁ ସବୁ ଅ ରହେ। ଏଠି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଇର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ସିଟା କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି? ଏଠି ସେ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ଧ ଅଛି ହଳନ୍ଦ ହେଇକି, ତାପରେ ଏଠି ନି ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ସବୁ ମିଶାଇ ଦେବା କ'ଣ ହେବ? ନିଷେ ଧ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଘୟ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ପୁଲିଙ୍ଗରେ ହୁଅନ୍ତି ହେଲା, ତାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ। ତେଣୁ ନିଷେଧ। ସେଇଭଳି ଆଉ କ'ଣ? ଉ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଉ ଥିଲେ ସେଭଳିଆ ଓ ହେଇଯିବ। ତାର ଦେଖ ଉଦାହରଣ କିଛି ଦେଖ ଏଠି, ଯେମିତି ୟୁଜ୍ର, ୟୁଜ୍ର ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ଉ ଅଛି, ଉ ରହିଗଲା ଓ। ଜରେ ଏଠି ଅ ଅଛି, ଏଠି ଆମର ଆସିବ ଝଳାମ ଯଶନ୍ତ, ଏଠି ଆସିବ, ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଗ ହେଇଯିବ। ତାର ହେଇଗଲା ୟୋଗ। ସେଭଳିଆ ଭୋଗ, ଶୋକ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହବ ଘୟ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ। ତାପରେ ସେଭଳିଆ ଲିଖ୍ରୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଲେଖ, ବେଦ, ଏଭଳିଆ ଟିକେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ହେଲା। ଏତିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଦେଲେ ତୁମର ଆରାମରେ ଘୟ ପ୍ରତ୍ୟୟର କିଛି ଶବ୍ଦ ରୂପ ଭୁଲ ହେବନି, ବା ଯେଉଁ ରୂପ ସିଦ୍ଧି ଭୁଲ ହେବନି ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ମନେ ରଖିବ? ଉପଧାରେ ଯଦି, ଧାତୁର ଉପଧାରେ ଯଦି କ'ଣ ଥିବ? ହ୍ରସ୍ୱ ଇ ଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିବ, ତାର ଗୁଣ ହେଇଯିବ। ଇର କ'ଣ ହେବ? ଏ, ଆଉ ଉର କ'ଣ ହେବ? ଓ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ଘୟରୁ ତ ଅ ଥିବ, ସେଠି କ'ଣ ସନ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ପରେ ରୂପଟି ତୁମେ ଆରାମରେ ଜାଣିପାରିବ। ଠିକ୍ ହେଲା। ଯେମିତି ଏଇଠି ମନେ ରଖିବ, ଏଇ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ମନେ ରଖିବ। ସେ ସିଧା ସିଧା ବ୍ୟାକରଣ ଦର୍ପଣରୁ ହିଁ ତୁମକୁ ଉଦାହରଣ ପଚାରିବ। ତେଣୁକରି ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ସେଇ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ହେଲା। ଯେମିତି ହେଲା ୟୋଗ, ଭୋଗ, ଶୋକ, ଲେଖ, ବେଦ, ଏଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଚାଲ, ତାର କ'ଣ ଦେଲା ଆମର? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ସ୍ୱୟଂ ଶିକ୍ଷିକା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଶିକ୍ଷିକା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ? ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ହେଲା।
ସେଇଭଳି ଯଦି ତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତେ? ଯଦି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ସିନା। ଯଦି ତାଙ୍କର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତା ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତା ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତା ନା ଆଚାର୍ୟାନୀ। କ'ଣ କହିଥାନ୍ତା? ଆଚାର୍ୟାନୀ। ଠିକ ହେଲା। ये स्वयं शिक्षयत्री, ये शिक्षकଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ ଦେଲେ କ'ଣ ଆମର ଅରଣ୍ୟ ମହତ୍ ଅରଣ୍ୟମ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ମହତ୍ ଅରଣ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ହୁଏ ପିଲେ ନା ଅରଣ୍ୟାନୀ ହୁଏ ହେଲା। ଅରଣ୍ୟାନୀ ମହାରଣ୍ୟ ହୁଏନି କିମ୍ବା ଅରଣ୍ୟାନୀ ଏଠି ହର୍ଷ ଅଛି ଏଟା ହବନି, ଏଟା ଦୀର୍ଘ ହୁଏ ହେଲା। ଅରଣ୍ୟ ହବନି, କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅରଣ୍ୟାନୀ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନତ ବିଦ୍ରୁ ଆସିଛି ଶିକ୍ଷକାନାମ୍। ଏଠି କ୍ଷ ଅଛି, ଏଠି କ'ଣ ହବ ନ ରହିବନି, ଏଠି କ'ଣ ହବ ନା ଶିକ୍ଷକାଣାମ୍ ହବ ହେଲା। ଶିକ୍ଷକାଣାମ୍ ଶିକ୍ଷକାନାମ୍ ହବନି, ଶିକ୍ଷକାନାମ୍ ହବନି, ଏଟା ବି ହବନି। ତାପରେ ଦେଖ ପୁଣି ଏଠି ଗୋଟେ ଘୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆଇଲା। ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ? ଯଦି ଉପଧାରେ ଇ ଥାଏ ଉ ଥାଏ ତାର ଗୁଣ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ତାର ଯାହା ସନ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବ ହୋଇକି ଆମର ପଦଟି ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଏଠି ବି ସେଭଳି ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଧାତୁର ଉପଧାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କେତେବେଳେ? ଯଦି ଏଠି ହ୍ରସ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଥିବ। କେମିତି? ଆଉ କେତେ ବର୍ଣ୍ଣ ସେଠି ଇ ଓ ଥିଲେ ଗୁଣ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସବୁ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ପଠ ଧାତୁର ଉପଧାର କ'ଣ ଅଛି? ଅ ଅଛି, ତାର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏଠି ପାଠ ହେଇଯିବ ହେଲା। ସେଇଭଳିଆ ରୁଜ୍ ଧାତୁରେ କ'ଣ ହେବ ନା ରୋଗ ହେଇଯିବ। ସେଠି ଆମେ ସେଇଟା ପଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ହର୍ଷ ଥିଲା, ରୁଜ୍ର ଉ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ରୋଗ ହେଇଗଲା। ସେଇଭଳିଆ ମାର୍ଗ ତ୍ୟାଗ ପଚ ଧାତୁର ସେଇଭଳିଆ ପଚରେ ଅଛି କ'ଣ ଅ ଅଛି, ତାର ହେଇକି ହେଇଗଲା ପାକ। ମୃଜ୍ ଧାତୁରୁ କ'ଣ ହେବ ନା ମାର୍ଗ। ମୃଜ୍ର କ'ଣ ଅଛି? ରୁ ଅଛି, ରୁର ଆର ହେଇଗଲା, କ'ଣ ହେଲା ମାର୍ଗ ହେଇଗଲା। ବୁଝଛ ନା ନାଇଁ? ଦେଖ ଲେଖିଦେବା ଟିକେ। କ'ଣ ଅଛି? ମୃଜ୍ ଅଛି, ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ଘୟରୁ ଅ ଅଛି, ଘୟରୁ କେବଳ ଅବଶେଷ କ'ଣ ରହେ? ଅ ରହେ ହେଲା। ଏଠି ଉପଦାର କ'ଣ ଅଛି? ରୁ ଅଛି, ରୁ କ'ଣ ହେବ? ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଆର ହେବ। ଏଠି ହଳନ୍ଦ ମ ହେଇଗଲା, ମ ଆକାରରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ମା। ଏଠି ରଟା ଅଛି, ଏଠି ସେଭଳିଆ ରଟା ଅଛି, ପରେ ଜ ଅଛି, ଜର କ'ଣ ହେବ? ଏଠି ଅ ଅଛି ମାନେ ଜ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ ରେ ପିଲେ? ଗ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଗଟା ଏଠି ପଳେଇବ, ମିଶିଯିବ ସବୁ। ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ମାର୍ଗ। ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ, ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଲେ ଜାଣିଯିବ। ସେଇ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବ ପଚାରିଥିବ ପାକ ତ୍ୟାଗ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଇଥିବ ହେଲା। ପାଠ ରୋଗ ମାର୍ଗ, ତାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ, ହେଲେ ଘୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆମର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଲା ପରିସିଞ୍ଚତି। ପିଲେ ଦେଖ ଟିକେ କାମ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପରିଯୁକ୍ତ ସିଞ୍ଚତି, ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ପରିସିଞ୍ଚତି। ଅପସନ୍ ଏଠି ହେବ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଠି ଆମର ସତ ବିଧି ହେବ। ର ଅଛି, ପରେ ଏଠି ଦନ୍ତେଶ ଅଛି, କ'ଣ ହେବ? ରସାଭ୍ୟାଙ୍ଗ ନୁଣ ସମାନ ପଦ, ଏଇଟା ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବ ନା। ଏଠି ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟସ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ପରିସିଞ୍ଚତି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆସିଲା ଗଙ୍ଗା ପ୍ଲସ୍ ଉଦକମ୍। ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ସମସ୍ତେ ଏଟା ଜାଣିଥିବ। ଗଙ୍ଗା ପ୍ଲସ୍ ଉଦକମ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଗଙ୍ଗୋଦକମ୍। ଗଙ୍ଗେ ପ୍ଲସ୍ ଉଦକମ୍ ନୁହେଁ କି ଗଙ୍ଗା ୟା ଉଦକମ୍ ନୁହେଁ, ଗଙ୍ଗା ୟା ମୁଦକମ୍ ବି ନୁହେଁ। ଏଠି ଆଦ୍ଗୁଣ ସୂତ୍ର ପାଉଛି। ଆଦ୍ଗୁଣ ସୂତ୍ରରେ କ'ଣ କୁହେ? ହ୍ରସ୍ୱ ଅ ବା ଆ ପରେ ଯଦି କ'ଣ ଥିବ? ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଥିବ ବା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଥିବ, ସେଠି କ'ଣ ହେବ? ଇ ଥିଲେ ଏ ହେବ, ଉ ଥିଲେ ଓ ହେବ, ରୁ ଥିଲେ ଅର ହେବ, ଲୁ ଥିଲେ ଅଲ ହେବ। এইଭଳିଆ ହେଇକି ଗୁଣ ହୁଏ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଏଠି ଆମର ଉ ଅଛି, ଏଠି ପୂର୍ବରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆ ଅଛି, ଆ ଅଛି, ଏଠି ଉ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ଓ ହେବ। କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ଓ ହେବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଗଙ୍ଗୋଦକମ୍। ଠିକ ହେଲା। ଚାଲ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖ। ମହାଯୁକ୍ତ ଉପଦେଶ କ'ଣ ହେବ? ମହୋପଦେଶ। এইଭଳି ଯେଉଁଠି ବି ସନ୍ଧି ଆସିବ, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ବି ସୂତ୍ର ତୁମର ମନେ ନାହିଁ,
सीधे आगे सूत्रटी खोजिब सूत्रटी पाखर लिखिब तार दी चार्टा उदाहरण से पाखर लिखिब या कौन कहती मोर एक्सटेंशन क्वेश्चन एक्सटेंशन कला बेले ये सब करते ये कले विषय आमर आहरी दृढ़ हो ठीक है। तापर चलो तापर देख चारु दत्तम ये आसला आमर सरला व्याकरण पाठ सरला ए आसला आमर कवि परिचय रू है 6th यूनिट रे आसला प्रश्न ये चारु दत्तम कस्य कृति चारु दत्तटी कार कृति अटे ना भाषंकर भाषंकर केतरी कृति अच्छी 13टी से 13टी कृति कौन कौन ताक मन रखिब से केतरा स्वर्ग हो अंक हो जा हो जोटा जहाँ विभक्त होती मन रखिब तार नायक नायिका मन रखिब आ कौटू आसी कौटा रामायण आश्रित आ कौटा आमर महाभारत आश्रित कौटा लोककथामूलक ताकू भी टिके मन रखिब ठीक है। तापर देख भवभूतिर कौन रचना कालिदासंकर जयदेवंकर से सब रचना मन रखिब जयदेवंकर प्रसिद्ध रचना कौन सबु कविंकर आगे प्रसिद्ध रचना गुड़िक मन रखिब आ तार भेद मन रखिब जयदेवंकर गीत गोविंद जोटार 12टा सर्ग 24टी प्रबंध अच्छी कालिदासंकर आमर सिलेबस अच्छी कुमार आमर अभिज्ञान शाकुंतलम कुमार संभवम आउ कौन तांकर रचना मालविकाग्निमित्रम विक्रम उर्वश्यम रघुवंशम मेघदूतम आ अभिज्ञान शाकुंतलम सिलेबस अच्छी ऋतु संहार ये सब कालिदासंकर है मन रख से जयदेवंकर रति पीयूष गोष्ठी गीत दशावतार ये गोटे ट्रिक अच्छे मन रखा हेले रति पीयूष गोष्ठी गीत दशावतार रति मंजरी पीयूष पीयूष लहरी गोष्ठी गीत दशावतार गीत गोविंद ये सब अच्छी रचना है मन रख भवभूतिर केतटा रचना भवभूतिर 3टा कौन कौन उत्तर रामचरितम महावीर चरितम मालती माधवम मालती माधव हूँ गोटे कौन प्रकरण प्रकरण केतटा अंक थाए 10टा अंक थाए आउ दुईटी 7 अंक आम जो महावीर चरितम यहाँ कौन है फास्ट उत्तर रामचरित तापर आ कौन कहली महावीर चरितम मालती माधव ये मन रखा तापर देख गीत गोविंदे कति सर्गा ये तो मुझे कहीदेली गीत गोविंद केतटा सर्ग अच्छे आमर 12टी सर्ग ठीक है। तापर चल आगु चल दंडिन कति प्रबंधा दंडीकर केतटा प्रबंध दंडीकर होउची हमर 3टी प्रबंध दंडीकर केतटी प्रबंध पिले 3टी तापर करुण रसे कस्य विशेष करुण रस कार विशेष होते ना भवभूतिर ये कथाटी कौटी कहुई ना उत्तर रामचरित कहुई करुण रसर विशेष हूँ भवभूतिर अटे तापर अच्छे आम कौटी ना उत्तर रामचरित तापर देख हर्षचरितम कीदृशम काव्यम हर्षचरितम हूँ गोटे आख्यायिका है हर्षचरित रचयिता किए हर्षचरितम सेटा तुम्हें मैंने कह तर हर्षचरितम रचयिता किए आउ से केतटी उच्छ्वास अच्छी है तापर देख चंपू क्या कह जान कि पे चंपू गद्य पद्य मयम चंपू जो गद्य भी थी पद्य भी थी उभय मिश्रित थी चंपू कह तापर देख श्रृंगार शतक कह प्रणेता और जो श्रृंगार शतक अच्छी श्रृंगार शतकर प्रणेता किए आमर शतक त्रयम अच्छी भी पचारि श्रृंगार शतकर प्रणेता पचारि पार ना आमर शतक त्रयम पचार तार प्रणेता किए ना भर्तृहरि लिखिं श्रृंगार शतक नीति शतक वैराग्य शतक आ गए रचना कौन व्याकरण आधार रचना कौन ना वाक्य पद्यम जो 3टा कांड अच्छी से त्रिकांडी कहुए वाक्य पद्य को त्रिकांडी कहुए तापर देख त्रिविक्रम भट्टस्य कृति कृति ही का त्रिविक्रम भट्टंकर कृति केतटी 2टी अच्छी है त्रिविक्रम भट्टंकर 2टी कृति त्रिविक्रम भट्ट को कौन कहुए जमुना त्रिविक्रम कहुए तांकर कृति है गोटे है नल चंपू आ गोटे है मदलासा चंपू चंपू काव्यर प्रतिष्ठापक होउचंती हमर त्रिविक्रम भट्ट जे कि प्रथमे चंपू काव्य विषय कही चंपू काव्यर प्रतिष्ठापन करते त्रिविक्रम भट्ट आउ रचना है नल चंपू आ कौन आमर मदलासा चंपू से अन्य चंपू गुड़िक ये सब तो आम सिलेबस ना
ताकू एते ध्यान नदेले भी चलो कारण से सब पचारे आम सिलेबस जी कवि अच्छे देख तुमको जिते जो प्रश्न आसो तुम्हें कौन कर आगे लक्ष्य कर आम सिलेबस क्यों कवि अच्छी आर रचना कौन अच्छे रचना बहिर्भूत जो सब रचना थी काट जशस तिलक चंपू तुम पढ़ी सिलेबस कौटी पढ़ी कि रामायण चंपू पढ़ी कि ना विश्वगणादर्श चंपू पढ़ी कि केवल गोटे चंपू तुम पढ़ी सिलेबस से नल चंपू तेल नल चंपू को जावा यहाँ सब पढ़ी आम कहीं मुंड खराब करवा देखो आगे काटिदेवा सीधा आम एटा पढ़िन माने सिलेबस रे एटा उत्तर हो पारिबो नाही जे सिलेबस बाहर प्रश्न एते पचारिबो नाही तेणु करी आगे आम सिलेबस भीतर को जावा तापर प्रश्न देखिक अलग आड़े जब पचारि अलग कथा तेणु नल चंपा उत्तर ठीक है। तापर देख नैषध्य चरितस्य नायिका दमयंती कस्य देशस्य कन्या नैषध्य चरित्र जो अच्छी नैषध्य चरितम नल दमयंती कथा जो वर्णना है श्रीहर्ष नैषध्य चरितम रचयिता किए श्रीहर्ष सेठी दमयंती कौटिकार दमयंती हेले विदर्भर आ निषादर किए निषाद राजा हेले नल है निषाद राजा नल ये कोशल कोशल देश कहले जोड़ा संबलपुर ए कोशल राज्य आगुरी थिला सेठी है तापर देख तापर ये आसला गोटे पासेज देइतला आम देख तुम जिते पासेज अटेंड कर सीधा ये बसिक पासेज पढ़ा आरंभ करदेव ना आम परीक्षार टाइम बचाइवाक पासेज आसी आम पासेज केतेबेले पढ़ा जितेबेले आमर अत्यंत आवश्यक पड़ा कि पासेज न पढ़ले प्रश्नटर समाधान होना सेतेबेले आम पासेज पढ़ा ना कि आम बसिक प्रथम आगे पासेज पढ़ा देखिए कौन देती पासेज पढ़ गोटे 2-3 मिनट जीव तापर प्रश्न को जावा सेमती केबे करना प्रथम देखिए पासेज कौ सब प्रश्न आम बिना पासेज पढ़ के समाधान हो पार्छ जोड़ा न हो पार से पासेज को फेरवा तेज चलो आम आगे प्रश्न गुड़ाक देखा कौन कौन अच्छी प्रथम प्रश्न अच्छी मत्स्यजीवी इति कथम तृतीया तुम ये कहीपर कि मत्स्यजीवी केमी कौन पर तृतीया होती क्यों कारण तृतीया होती तुम यहाँ बिना पासेज पढ़ के कहीपर ना ना ये करण अर्थ रही ना सहार्थ जगह होती ना हेतु तृतीय अच्छी आउर ये गोटे माने जिते देव आमर सकारण विभक्ति सेतेबेले आमको समाधान कर गोटे बाट है आगे लक्ष्य कर कौटार होना ये कौन ना ठीक है। चलो आम आगे से वाक्य टी देखा कौटी अच्छी मत्स्यजीवी भी देख पढ़ा अपनी केमी पढ़ा ये कौन देती मत्स्यजीवी भी आम आउटी के से हजार आड़े अंडाड़ानी अन्य धाड़ी आम सीधा मत्स्यजीवी भी कौटी पासेज देती से जा मत्स्यजीवी भी कौटी देती देख मत्स्यजीवी भी कौटी देती बास ये अच्छी मत्स्यजीवी भी ये अच्छी कि ना आउ कौटी एटा आम पढ़ा दरकार नहीं एने कौन देला कौन लिखिला से सब उपर आमर मुंड जीवा दरकार नहीं आम आउ कि खोजा दरकार नहीं सब काट सब एने किसी लक्ष्य करवानी सीधा ये आसो ये वाक्यटी को से वाक्यटी कौटी आरंभ हो देख से वाक्यटी कौटी आरंभ हो बोले देख भलसे एमती छोट करदे बड़ है ठीक से जना पड़नी बास देख अथ कदाचित तम जलाशय दृष्ट्वा गच्छत भी मत्स्यजीवी भी उक्तम यद अहो अथ कौन से एक समय तम जलाशय दृष्टा से जलाशय को देखी गच्छत भी जाऊथिबा मत्स्यजीवी माने उक्तम कहिले यद अहो कौन बहु मत्स्य देखो अथ कदाचित तम जलाशय दृष्ट्वा गच्छत भी मत्स्यजीवी भी उक्तम यद अहो बहुमत्स्योव्यम हृद कौन है उक्तम केन उक्तम ना गच्छत भी मत्स्यजीवी भी उक्तम जाऊथुबा मत्स्यजीवी मानक द्वारा कहगला एटी कौटी सहपद अच्छी कि एटी कौटी से करणर साधन होउछि कि ना उक्तम कहा द्वारा कहगला ना मत्स्यजीवी मानक द्वारा कहगला देख पिले आम वाक्यटी पढ़ा वाक्य कौन अच्छी से वाक्यटी देखा ना अथ कदाचित तम जलाशय दृष्ट्वा गच्छत भी मत्स्यजीवी भी उक्तम यद अहो बहुमत्स्यव्यम हृद केन उक्तम आम मत्स्यजीवी पाखे पहुँचबार अच्छी तेणु पचार ये उक्तम देती मत्स्यजीवी भी उक्तम आम से पचार केन उक्तम क्या द्वारा कहगला ना मत्स्यजीवी भी उक्तम मत्स्यजीवी मानक द्वारा कहगला कौन कहगला ना से जलाशय को देखी कहगला जे एठी बहुत सारा मत्स्य अच्छा ह्रद बहुत मत्स्य अच्छा
ताले एटी कौन है कर्ता अनुक्त है बुझ कि नहीं कर्ता जो अनुक्त हुए सेठी आम कौन करती सेठी अनुक्त कर्तारे कौन हुए ना अनुक्त कर्तरी तृतीया हेटी कौन हेतु कथा अच्छी कि कौन हेतुर आभास हो कौन हेतु तो आसुनी ताले हेतु काट करणर किसी करणटी कुछ साधनर उपयोग होती कि साधन ना हेटी कहार सहार्थर जोग सहार्थ लड़ा हो कि कहार सह जाइछन्ति कि ना तेणु एटी कर्ता है अनुक्त अनुक्त अनुक्ते कर्तरी तृतीया ठीक है तुम सबुआड़े देखनी आगे से देख कौन पचारि है अन्य ऑप्शन को देखले भी उत्तर मिल तापर देख तापर प्रश्नटी देख तापर कौन देला दृष्टवा इत्यस्य कह प्रकृति प्रत्यय हो देख तुम एटी कौन पे पासेज पढ़ो मु तो दृष्टवा पदर प्रकृति प्रत्यय कौन करी मोर ये पासेज पढ़ार आवश्यकता कौन अच्छी एटी पासेज पढ़ी ना सीधा देखी दृष्टवा दृष्टवा केतबेला हुए ना देख दृश युक्त त हुए कि त प्रत्यय लास्ट कौन रुए तह रुए ये कौन ये तो रूप दृष्ट हम तेणु एटा हम ना से दृश युक्त शत्रु कौन हम ना पश्चात रूप हम एटा भी हम ना दृश युक्त तुमुन लास्ट को थी ये कौन हम द्रष्टुम हम तेणु एटा भी हम ना ताले त्वार कौन रुए केवल त्वा रुए त्वारू केवल त्वा रही दृश युक्त त्वा दृष्टवा है एटा अति सहज रहे दृष्टटा को चिन्हवा जो त्वा प्रत्यय हो सांगे सांगे चिन्हवा बहुत सहज ये त्वा तो थी सीधा अनेक त्वा कौटी अच्छी है देख बहुमत्स्य इत्यत्र कह समास बहुमत्स्य कले बहुत माछ अच्छा कौटी बहुत माछ अच्छा ये आम देखा से कौन देती आमर ह्रदे देख बहुमत्स्यभ्यम ह्रद बहुमाछ थी जो जो बहुत माछ अच्छा बहुनी मत्स्या सन्ति यस्य कौटी ना ह्रदरे जो ह्रदरे बहुत सारा माछ अच्छा ताले एठी बहुमत्स्य कहले बहुत सारा खाली माछ को बुझाऊँ कि ना ना क्या बुझाऊँ ना बहुत माछ अच्छा जो ह्रदरे से ह्रद को बुझाऊँ ना कि से माछ को बुझाऊँ तेणु बहुमत्स्य कहले खाली बहुत माछ क्या बुझानी एठी ह्रदर विशेषण भाई से अच्छे बहुत माछ अच्छा जो ह्रदरे से ह्रदरे अच्छा तेणु बहुमत्स्य कहले कौन ना बहुब्री हम कारण से अन्य पद को बुझेला से ह्रद को बुझाऊँ ना खाली बहुत माछ को बुझाऊँ है तेणु जो अन्य पद को बुझाते आम कौन कहती ना बहुब्री बहुब्री समाज अन्य पदार्थ प्रधान है तापर देख कुशील से अर्थ कह कुशीलर अर्थ हूँ रंग पढ़ीदेली भूल पढ़ीदेली कुलिश कुलिशर अर्थ कौन कुलिश पदर अर्थ हूँ वज्र इंद्रंकर वज्र को कुलिश कहुए है तापर देख संवृत इत्यस्य कह प्रकृति प्रत्यय देख लास्ट को कौन अच्छी तह कौटी रुए त प्रत्यय रुए कि नहीं आम जब तरु रवशेष कौन रुए तो संवृतर तो यदि त्वा होता त्वा था त्वा तो है तुमुन होते संवृत तुमुन नुम था नुम है लुट होते अन्न होता एमती है लास्ट त अच्छी ये निश्चय त प्रत्यय होते कौन त प्रत्यय अच्छी ऑप्शन ले तेणु संवृत को लक्ष्य कर सब प्रत्ययर लास्ट कौन कौन अवशेष रुए ताकू टे लक्ष्य करदे आमको भी सहजरे जना पड़ तापर देख तदद्य इत्यस्य कह संधि विच्छेद ताले कौन हम तत् प्लस अद्य ये कौ सूत्र लगे झलाम जसवंते झल प्रत्यय कहले कौन ना सीधा मन रख 1234 शसह प्लस एनी वन माने जेकोसी वर्ण था 1234 कहले कौन कि ना वर्गर प्रथम वर्ण द्वितीय वर्ण तृतीय वर्ण बा चतुर्थ वर्ण एवं आम जो 3टा स आउ ह सहित जदि कौन सी वर्णर संधि हुए ताहले सही वर्णर से वर्ण माने झल जो झल वर्णटी थी से झल वर्णर वर्गर तृतीय वर्ण आदेश हम अर्थात जस प्रत्याहार वर्ण आदेश हम ठीक है ताले ये तत् प्लस अद्य अच्छी त वर्गर तृतीय वर्ण कौन द त जगार द हो गला तद युक्त अद्य मिसीगला कौन है तदद्य ताले कौन है उत्तर तदद्य है तापर देख प्रभात इति कथम सप्तमी प्रभात पदरे सप्तमी केमी आम निश्चय पढ़ा पड़ो ये न पढ़ले कहीपर प्रभात पदर सप्तमी केमी तेणु टे पासेटा गोटे देखा कौन दे प्रभात पदर चलो
प्रभात कुआड़े गला प्रभात को देख ततः प्रभाते अत्र आगंतव्यमिति निश्चय। तेणु सकाळे एठाकू आसीबा एटा आसीबा ठीक हम यहाँ पूरा निश्चिंत निश्चिंत कले कौन करिया आम काली सकाळू निश्चय ठीक आसीबा। तेणु एठी देखला कौन है एठी कौन तार ऑप्शन देखिबा ऑप्शन ले कौन देछि ऑप्शन ले कौन कौन पचारछि से कुआडे गला देख से कौन कहला काली सकाळू के आसवाटा पूरा निश्चिंत अटे सेठी है ताले एठी देख निर्धारण किछि है कि निर्धारण केतेबेले हुए निर्धारण कर हुए ना जाति गुण क्रिया संज्ञा यही सबू मध्यरु गोटे समुदाय बा जाति गोटे समुदाय को बुझेब गुणर किसी समुदाय थी क्रियार किसी समुदाय थी संज्ञार किसी समुदाय थी आम समुदाय जिते जन को बाछिबा गोटे समुदाय जितेबाला आम जन को बाछिबा सेतेबेले हम निर्धारण ये षष्ठी भी हुए और सप्तमी हुए यतश्च निर्धारणी षष्ठी और सप्तमी दुटा हुए किंतु एठी कौटी निर्धारण है कि कौट अनेक जन को बछा कि है तेणु ये निर्धारण सप्तमी हेब ना एक काट आग ये कटिला भाव्य सप्तमी कौटी हुए ना यस्य क्रिया या क्रियांतरम लक्ष्यते ततः सप्तमी सैत् जो क्रिया द्वारा आउ गोटे क्रिया अंतर सूचित हुए बा दृश्यमान हुए बा लक्षित हुए सेठी सप्तमी भुक्ति हुए जमी गोटे क्रिया हुए आउ गोटे क्रियार उपस्थिति हो जमी सूर्य आसिले पद्म फुटब सूर्यंकर आसवा आ पद्म फुटवा दुई जन जाकर लक्षित होची सूर्य आसवा क्रिया लक्षित होची कौन पद्म फुटवा तेणु ये भाव्य सप्तमी ये किसी हो लक्षित होनी तेणु ये भाव्य सप्तमी हेबना तापर आ कौन रहा दुटा ऑप्शन आम देखा ना निमित्तात् कर्मयोगे निमित्तात् कर्मयोगे आम जो करुवा सेमती कौन कर्म सेमती किसी अच्छी कि ना आम जमी चर्म चमरी गाई को मारिबा हाथी दांत हाथी को मारिबा कौन सी क्रिया किसी पाइबा किसी निमित्त को आश्रय कर कौन सी क्रिया कर निमित्त कर्म जगह हम सप्तमी ये सेमती किसी होना तेणु बढ़ला आमर कौन ना अधिकरण सप्तमी अधिकरण पुणी केमितिका अधिकरण ये ना कालाधिकरण है कारण प्रभात आसवा आम कहते सकाଳେ आम आसवा सकाଳେ टी आसवाटा निश्चय ये अवश्य आम आसवा आ कौन कर माछटा धरिकी नवा है यदि स्थान था स्थानाधिकरण होता विषय थे विषयाधिकरण होता ये जेहेतु समय देती तेणु कालाधिकरण है देख मत्स्यान इति कथम द्वितीया कर्म प्रवाचनीय जोगे द्वितीया ना कर्मणि द्वितीया ना क्रियावशेषण द्वितीया ना तथायुक्तम चानिप्सितम केमिति ये द्वितीया है देखा ये आमको कौन करा पड़ो टे पासेज को जावाक पड़ो है चलो आम आगे देखा कौटे देखा पे आम पासेज देखा ये पासेज न देखिले प्रश्नर समाधान करहबनी देखा पड़ो मत्स्यान से केमी कौन प्रयोग हो वाक्य कड़े गला ये छोट करने को कुआडे गला रे मत्स्यान हाँ देखिए समाकर्ण्य अनागत विधाता सर्वान मत्स्यान आहूय इदम उच्चे सबू माछ मान को डाकी संबोधन कला हो ए श्रुतम भवद्भी तुम मान द्वारा शुणागला कि जत मत्स्यजीवी भी अभिहितम जहाँ मत्स्यजीवी मान जानी ये पचारा किए ताले आमर एत कथार प्रयोजन ना आमर ये मत्स्य पद पाखर से कौन है सर्वान मत्स्यान आहूय इदम उच्चे सब मान मत्स्य मान डाकी यह कहला कौन कहला ताले सब मत्स्य मान को डाकी कहला ताले देख ये कौन है ताले ये ऑप्शन कौन देखा पड़ो है ऑप्शन को चल सर्व ये मन रखिए सर्वान मत्स्यान आहूय इदम उच्चे है सब मत्स्य मान डाकी या कहला कौन कहला सी तापर आग को अच्छी आमर ये तो कम मत्स्यान पाखे अच्छी कड़े गला सी कड़े गला कि बोले हाँ ये अच्छे पूरा मत्स्यान उच्चे सर्वान मत्स्यान तेणु ये कौन सी प्रकार क्रिया विशेषण हो क्रिया विशेषण केत हुए जिते आम कह मंदम मंदम गच्छति जो ना आमर मेघसूत्र अच्छी मंदम मंदम नुदति पवन चानुकूलम यथात्म
ये मंदम मंदम ये मंदम मंदम जो क्रियार विशेषण हम तो क्रिया विशेषण द्वितीय हम ये क्रियार कौन प्रकार विशेषण होनी तथा युक्तम चानिप्सितम जमी ग्रामम गच्छन तृणम पृषति ता ग्राम जीवा मुख्य से ग्राम प्राप्त करवा तार मुख्य कर्म किंतु अनिप्सित कर्म द्वितीय होची ना तृण को स्पर्श कर ग्रामम गच्छन तृणम पृषति ये तो सेमती कौन प्रकार होनी तापर देख कर्म प्रवाचन जोटी आमर सब कर्म प्रवाचनीय पद गुड़िक थाए अनु अभित निकषा एगुड़ा सब जो अच्छी सब विभिन्न प्रकार पद जहाँद्वारा सब उभयत हो आमर सर्वत्र हो एगुड़ा जो अच्छी सब पद सब से सब कर्म प्रवाचन आसला ये अनु तो ना अच्छी कि सेमती किसी पद जगह होती कि कर्म प्रवाचन हवा नहीं ताले कौन रहा मत्स्यान उच्चे सर्वान मत्स्यान आहुय सब मत्स्य मान डाकी कहला ताले कौन रहा कर्मणि द्वितीय है तार कर्म कर्म जो रहा तो कौन हम कर्मणि द्वितीय तापर चलो तार आसला मेघदूतर श्लोक जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां जानामि तं प्रकृति पुरुषं कामरूपं मघोनः तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशा दूरबन्धुर्गतोऽहं याच्यामोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा पुष्करावर्तकानां कहले पुष्कर आवर्तक गोटे वंशर ना है पुष्कर आवर्तक भुवन विदित कहले विश्वविख्यात है प्रतिष्ठित बहु प्रतिष्ठा भुवन विदित कहले समस्ते जानते पूरा भुवन में समस्ते जानते पुष्कर आवर्तन ये दुईटा अच्छी वंश कौन पुष्कर आवर्तन है कौन गोटे वंश वंश रहा वंश मान तुम जाच जात मान जन्म होगा जानामी माने मु जानी ताम माने तुमको प्रकृति पुरुषम कहले प्रकृति पुरुष कार माने प्रिय पुरुष काम रूपम कहले इच्छा रूप जो इच्छा अनुसार निजर स्वर्ग को बदल पारे कहला काम रूप मघन कहले इंद्र ये पदर अर्थ सब जाना है जातम कहले कड़े गल रे एंडा हाँ जातम कहले जात है जन्म है वंश कहले वंश जानिच तुम भुवन विदित कहले विश्व प्रसिद्ध बा समस्ते जानती भुवन विदित पुष्कर आवर्तक नाम कहले पुष्कर आवर्तक मान वंश है जाना भी जानी ताम तुमको प्रकृति पुरुष प्रिय पुरुष काम रूपम काम रूप माने जी निजर इच्छा पूर्वक रूप बदल पारे से काम रूप मघन कहले इंद्र तेनार्थित्व तेन कहले तेणु अर्थित्व मान कहले याचना करवा प्रार्थना करवा तो ये है तुम ठारे विधिवशात विधि कारण दूर बंधु दूर रे बंधु अच्छी जार से दूर बंधु अहम मान तो मु तार याचिया मान याचना करवा मुघा मान व्यर्थ अधिगुण कहले बरम अधिगुण कहले उत्तम व्यक्ति ठारे नादम कहले अधम व्यक्ति लब्ध काम कहले प्राप्त है एगुड़ा सब पदर अर्थ जान तुम्हें तापर लक्ष्य कर कौन से है मेघ कहूँ जानामी अहम जानामी जानामी किए जानी ये किए देखुला कि यक्ष क्या देखुला मेघ को देखुला मेघ को देखी यक्ष कहूँ अहम जानामी किम जानामी अहम मु कौन जानी ना भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां वंशे जातम त्वाम प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोनः इति अहम जानामि तुम्हें भुवन विदित पुष्कर आवर्तक वंशरे जन्म होइछ बोली मु जानी आउ केमितिका ना प्रकृति पुरुष तमें प्रिय पुरुष अट जी निजर इच्छापूर्वक काम रूप माने निजर इच्छापूर्वक रूप को बदल पारे से भली गुणयुक्त एवं प्रकृति पुरुष प्रिय पुरुष कहार तुम्हें ना मेघ जो मघन मघन कहले इंद्रंकर से भली निजर इच्छा अनुसार रूप बदल पारुथुबा एवं पुष्कर आवर्तक मान वंशरे जन्म होइथिबा इंद्रंकर प्रिय पुरुष तुमको अर्थात मेघ को मु जानी तुमको जानी तेन तेणु अर्थित्व से ही कारण तुमको मु प्रार्थना कली तोई विधिवशा दूर बंधुर्गत हम तुम निकटरे मु विधिवशात माने दैव कारण विच्छिन्न होइथिबारु मोर बंधुठारू मु तुम निकटरे प्रार्थना करुछि कौन पे प्रार्थना करुछि ना याच्या मोघा बरम अधिगुणे नाधमे लब्ध कामा आम जोटी भी याचना करती आम क्या पाखे याचना करवा जदि तुम पाखे पैसा ना तुम क्या मागिब जहाँ पाखे पैसा अच्छी ताकू मागिब ना जहाँ पाखे पैसा नहीं ताकू मागिब जहाँ पाखे पैसा अच्छी ताकू मागिबा
तेणु जी आमको साहाय्य करिवो, जी आमको साहाय्य करने समर्थ आमे ता पाखरे ही याचना करवा। जेहेतु तुम्हें एते प्रिय पुरुष, इंद्रंकर प्रिय पुरुष, एमती गोटे उच्च वंशरे जन्म प्राप्त करिच, जार इच्छापूर्वक रूप परिवर्तन करिवार शक्ति अच्छी, एमिति गुण संपन्न तुम्हें मेघ, तुम बड़ी तुम्हें उच्च कोटिर मेघ तुम पाखरे याचना करवा ही ठीक हम। कारण कहुए आमे अधम मानक ठारे याचना करने भल अधिगुणे माने संपन्न व्यक्ति मानक ठारे याचना करवा। जदि पाखरे भी आम विफल हवा किसी असुविधा ना, किंतु जहाँ पाखे ना अधम मान पाखे याचना कले से पर आमको निश्चय किसी ना कि कह। तेणु याच्या मोघा बरम अधिगुणे नादमे लब्ध काम एमती कह जाए। पदटी पचारा याच्या मोघा बरम अधिगुणे नादमे लब्ध काम ये उक्ति कौटू आसले आउ थे अर्थ टी ठीक भाव शुण ना तुमको मु जानी केमितिया तुमको मु जानी ना इंद्रियंकर प्रिय पुरुष निजर इच्छापूर्वक निजर रूप को परिवर्तन करिपारुथबा एवं पुष्कर आदि जो वंशरे जन्म होइतिबा तुम बड़ी मेघ को मु जानी। आउ मु केमितिका ना दूर बंधु मोर बंधुटार दूर रही मु यही कारण तुमको प्रार्थना करुछि जे अधम व्यक्ति ठारे याचना करने भल आमे उच्च व्यक्ति ठारे याचना करवा, जहाद्वारा आम याचनाटी व्यर्थ हेले मध्य आमको एते कष्ट हेबा नहीं। ठीक है, तार विफलता हेले मध्य कौन प्रकार असुविधा नहीं, किंतु अधम ठारे जदि आम याचना कर विफल हवा ता बहुत दुखदायक होता है। तेणु अधम ठारे याचना करने भल आम उत्तम व्यक्ति ठारे याचना करवा। तापर देख कौन देछि ना पुष्करा वर्तकानाम इत्यत्र कथम षष्ठी। जो पुष्करा आवर्तकानाम वंशे कौन है पुष्करा आवर्तकानाम वंशे जातम। पुष्कर आवर्तक मानक वंशरे तुम्हें जन्म होइछ ताले एटी कौन संबंध होइछि का सहित पुष्कर आवर्तन सहित वंश सहित। तेणु ये संबंध अर्थ रही पुष्कर आवर्तन वंशरे जेहेतु तुम्हें जन्म होइछ ये संबंध ताले संबंध कौन हुए संबंध षष्ठी हुए। ये संबंध अच्छी कि ये संबंध षष्ठी अच्छी कि संबंध षष्ठी जेहेतु ऑप्शन संबंध षष्ठी बदल में कौन भी लिखी हुए शेष षष्ठी कह जाए। ये कौन प्रकार निर्धारण कराइनी कि क्रुद जगर होइनी किंबा तस्य वर्तमान ये कौन है ये संबंध अर्थ रे कौन है षष्ठी विभक्ति होइछि। तापर देख मोघन मुझे पदर अर्थ प्रथम कही मोघन पदर अर्थ कौन बिले मोघन पदर है इंद्र। मोघन पद से अर्थ है इंद्र। सी देख सिलेबस कौन देछि गोटे समास पचार गोटे संधि पचार पदर अर्थ पचार सकारण विभक्ति पचार प्रकृति प्रत्यय पचार ये 5टी प्रश्न आसो। तेणुक तुम व्यस्त हुआ एगुड़ाक सब तो ठीक पार प्रत्येक श्लोकर पदर अर्थ गुड़िक मन रखिले गोटे क्वेश्चन उत्तर तुम ठीक है। तापर देख संधि संधि समस्त ठीक हम। तापर है प्रकृति प्रत्यय टिके लक्ष्य करा पड़ो सकारण विभक्ति भी से टिके ध्यान देले हो। तेणु टिके टिके ध्यान ही आम 5टा क्वेश्चन ठीक कर जो मार्क भल भाव आनीपर है। तापर देख मोघन इत्यस्य को अर्थ कहले इंद्र काम रूपम कामम रूपम कौन है ना कामम रूपम यस्य तम काम रूपम ताले काम जार इच्छा पूर्वक रूप को जे परिवर्तन करिपारे सीए काम रूप है। तेणु ये अन्य पद को बुझाऊँगी तेणु अन्य पद अर्थ प्रधान किए बहुब्री मिगला काम रूपम यस्य तम काम रूपम यस्य सह एगुड़ा जो आसो से कहाँ हुए आमर बहुब्री हुए। तेणु काम रूपम है बहुब्री मुझे ये सब लिखी कारण जो तुम पीडीएफ टे देख से तुम विग्रह सहित मन पड़ो तुम बुझीपार है। तापर तेन अर्थित्वम इत्यत्र कथम तृतीय अर्थित्व कौन कौन याचना कनी तेन अर्थित्वम से ही कारण रू कौ कारण रू तुम्हें एत उच्च कूल संपन्न हो तुम्हें काम रूप हो तुम्हें मगनंकर प्रिय पुरुष हो यही सब कारण मु तुम आगे याचना करुच्ची। कारण तुम्हें उत्तम कूल जन्म होइछ तुम्हें उत्तम गुण संपन्न हो यही कारण ही तुम पाखे ये कली। जदि ये कौन है हेतु है कि कारण रहा जदि से युवा अधम व्यक्ति कर तेणु ये हेतु तृतीय है से ही कारण तुम यही सब गुणयुक्त हो से ही कारण मोर आशा अच्छी कि तुम्हें किसी ना कि मोपाई कर से ही कारण ही तुम पाखे याचना कली। तेणु हेतु तृतीय ना कि करणे ना कि सहार्थे ना कि अनर्थे है। तापर चलो गतो अहम इत्यस्य कः संधि विच्छेद गतः जुक्त अहम गतो अहम
केमिति हैला ना संधिटी केमिति हैला लक्ष्य कर आमर गोटे सूत्र अच्छी अत रोरा ये कौन हुए सूत्र रे जदि पूर्व पदस्य पदान्ते ह्रस्व अवर्णयुक्त वर्णस्य उत्तर पदे यदि ह्रस्व अ अस्ति यदि पूर्व पदर कौन थी पिले पदांतरे अवर्णयुक्त वर्ण थी अ सहित युक्त ही गोटे वर्ण थी एवं परपदरे अ थी एवं ये पूर्व पदर अ पर कौन थी ना विसर्ग थी ये कौन हम विसर्गर प्रथमे स हम स रु पुणी रु हम रु रु पुणी उ हम जो उ हो प्लस ओ हो गले ये पुणी कौन हम ना उ ओ मिश्रे कौन हो ओ हो गतो तापर पुणी अर कौन हो ना पूर्व रूप हो खंड हो कौन हो पिले गतो हम देख तुम्हें प्रत्येक जो संधि पचार संधि पाखे तार उत्तर तार सूत्रटी लिख और दी चार्टा उदाहरण लिखिक मन रखा तापर मोघा मोघा इति पद से अर्थ कौन ना व्यर्थ मोघा पदर अर्थ है व्यर्थ से कहला ना यांचा मोघा बरमदि गुणे नादमे लब्ध कामा आम उत्तम व्यक्ति ठारे याचना करवा व्यर्थ हेल्ले किसी असुविधा नहीं अधम ठारे याचना करवा ठीक नहीं जोटा कि बहुत कष्ट दे पर तुम कह अधम व्यक्ति मैंने सब तुम कथाटा मन रखते पर शुणे तुम तेणुक अधम व्यक्ति उपर आशा न करी तुम उच्च गुण संपन्न व्यक्ति पाखे किसी आचना कले किसी असुविधा नहीं सी समाधान भी न कर तुमको किसी साहय न कर कौन तुम किसी बाट देखेब कि तुमको किसी शुणेबनी सी से तुम मार्ग देख कि मुझे तो साहय कर तो आउ जनकर आश्रय नहीं कि से कार्यटे सिद्धि करा से किसी ना कि रास्ता देखेब कि अधम व्यक्ति हेल्ले तू जाए मुझे तोर किसी करें ये किसी ना किसी तुम सहित अपव्यवहार कर तेणुक आई आचा मोघा बरमदि गुणे ना दमे लब्ध कामा यहाँ उक्तिटा मन रखि यहाँ पचार भी थोड़े है आसला आमर कौन 99 नंबर क्वेश्चन दूर बंधु इत्यस्य क समास ये दूर बंधु रे समास कौन ना दूर रे बंधु अच्छी जार से दूर बंधु दूरे बंधु यस्य सह दूर बंधु ताले जार कहले कौन हो अन्य पद को बुझाऊँ तेणु बहुब्री समास जार बंधु दूर अच्छी सी दूर बंधु दूर जहाँ कार बंधु दूर अच्छी यक्षर तेणु बहुब्री समास है देख यांचा यांचा पदर अर्थ कौन बोले यांचा पदर अर्थ है अर्थना करवा प्रार्थना करवा किसी नवेदन करवा है अर्थ रे यांचा यही भाव में आम आज 100 प्रश्न देखिले ये आउ गोटे भिडियो आम एलटीआर क्वेश्चन देखा अन्य कवि मान परिचय भी ठीक भाव देखा अन्य सब प्रश्न धीरे धीरे देखा तुम्हें यही PYQ को भलसे पढ़ आउ बारंबार अभ्यास कर जहाद्वारा तुम ज्ञान दृढ़ हे आ विषय तुम मैंने भूलबनी ठीक अच्छे पुणी आम आउ गोटे भिडियो देखा रोचे धन्यवाद। हाँ आउ गोटे कथा कहवाक मुझे भूली जाऊँगी मु कहूनी बोली तुम्हें मैंने सब्सक्राइब और शेयर करूना सेटा मु कहवाक चाहेनी जदि तुमको यही भिडियो गुड़िक ठीक लगुच भल लगुच तेबे तुम्हें मैंने सब्सक्राइब कर आ सांग मानक शेयर कर कारण बहुत पिला अच्छा जो मैंने जापर ना आम केमी पढ़ू समस्त पाखे तो रिसोर्स ना तेणुक तुम मानकर गोटे गोटे शेयर आउ लाइक से पाखे भिडियोटी पहुँची पार तेणु ये दायित्व मुझे तुम हाथ में देली रोचे धन्यवाद।